टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे निचले जबड़े की हड्डी जिसे मैंडिबल कहा जाता है और खोपड़ी की टेम्पोरल हड्डी के बीच का जोड़ है। टीएमजे जबड़े की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है और यह शरीर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जोड़ है। टीएमजे मूल रूप से मैंडिबल के कॉन्डाइल और टेम्पोरल हड्डी में मौजूद मैंडिबुलर फोसा यानी एक सॉकेट के बीच का जोड़ है। टीएमजे की खास विशेषता है आर्टिकुलर डिस्क, जो एक लचीली और इलास्टिक कार्टिलेज होती है और दो हड्डियों के बीच कुशन का काम करती है। इस डिस्क के बीच के हिस्से में न तो नसें होती हैं और न ही रक्त वाहिकाएं, इसलिए यह दर्द के प्रति असंवेदनशील होती है। आगे की तरफ यह लैटरल टेरिगॉइड मसल से जुड़ी होती है, जो चबाने की मांसपेशी है। पीछे की तरफ यह रेट्रोडिस्कल टिश्यू के रूप में जारी रहती है, जिसमें पूरी तरह से नसें और रक्त आपूर्ति होती है। मुंह खोलते समय केवल मैंडिबल ही मूव करता है। मुंह के पहले 20 मिलीमीटर खुलने में कॉन्डाइल सॉकेट के अंदर घूमता है, जिसे रोटेशन कहा जाता है। मुंह को और ज्यादा खोलने के लिए कॉन्डाइल और डिस्क को सॉकेट से बाहर, आगे और नीचे आर्टिकुलर एमिनेंस पर जाना पड़ता है, जो सॉकेट के आगे स्थित एक उभरी हुई हड्डी होती है। इस मूवमेंट को ट्रांसलेशन कहा जाता है। टीएमजे का सबसे सामान्य विकार डिस्क डिस्प्लेसमेंट है और अधिकतर मामलों में डिस्क आगे की तरफ खिसक जाती है। जब डिस्क आगे बढ़ती है तो रेट्रोडिस्कल टिश्यू दोनों हड्डियों के बीच खिंच जाता है। यह बहुत दर्दनाक हो सकता है क्योंकि इस टिश्यू में नसें और रक्त वाहिकाएं होती हैं, जबकि डिस्क में नहीं होती। आगे खिसकी हुई डिस्क मुंह खोलते समय कॉन्डाइल की मूवमेंट में रुकावट बनती है। पूरी तरह मुंह खोलने के लिए कॉन्डाइल को डिस्क के पीछे के हिस्से के ऊपर से कूदकर उसके केंद्र पर आना पड़ता है। इससे क्लिक या पॉप की आवाज आती है। मुंह बंद करते समय कॉन्डाइल फिर से डिस्क से बाहर निकलता है, जिससे फिर से क्लिक या पॉप की आवाज आती है। इस स्थिति को डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन कहा जाता है। आगे के चरणों में कॉन्डाइल हमेशा डिस्क के पीछे ही रहता है और वापस डिस्क पर नहीं आ पाता। इस स्थिति में क्लिक की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन मुंह खोलना सीमित हो जाता है। यह आमतौर पर सबसे ज्यादा लक्षण वाला चरण होता है। जबड़ा लॉक हो जाता है और पूरी तरह नहीं खुल पाता। इस अवस्था को डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि अधिकतर मामलों में यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। यह रेट्रोडिस्कल टिश्यू के प्राकृतिक अनुकूलन नेचुरल अडेप्टेशन के कारण होता है, जो समय के साथ स्कार टिश्यू में बदल जाता है और डिस्क की तरह काम करने लगता है। वास्तव में यह इतना समान हो जाता है कि इसे स्यूडोडिस्क कहा जाता है।